दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ का एक पार्ट आप लोग देख चुके हैं और ये दूसरा पार्ट है जो कि नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट है और उसमें हम 5 क्वेश्चंस कर चुके थे। तो अब ये हमारा छठवां क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या बताया गया है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी से बड़ी बोल रहा है, यानी कि हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है जो कि इन संख्याओं से छोटा ही आने वाला है, क्योंकि महत्तम समापवर्तक हमेशा संख्याओं से छोटा आता है। तो दोस्तों, हमको ये देखना है कि हमको किन चीज़ों का एचसीएफ निकालना है। क्या हमको 411, 684 या 821 का एलसीएम निकालना है? जी नहीं, क्योंकि 411 में उस एचसीएफ का पूरा भाग नहीं जाएगा। 411 में जब हम 3 को घटा देंगे, 411 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा? 408 और 684 में से 4 घटा देंगे तो आएगा 680 और 821 में से 5 घटा देंगे तो आएगा 816। इन तीनों के बीच का हमको एचसीएफ निकालना है। इन तीनों के बीच का जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, इस तरीके की जब बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये मैंने पहले से ही लिख रखा था कि 411 का तो निकालना नहीं है। इसमें जब हम उस संख्या का भाग देते हैं तब 3 शेषफल बचता है, यानी कि 408 में पूरा भाग जाता है। यही आगे की प्रोसेस है। तो अब हमको इन 3 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 का जो एचसीएफ निकालने की विधि है वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि ऐसी जब भी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, इनका जो एचसीएफ होगा वही इनके अंतरों का भी एचसीएफ होगा। इनके जो डिफरेंस, इनका जो हम अंतर करेंगे उनका भी एचसीएफ सेम होगा। जैसे 408, 680, 816। तो दोस्तों, कोई भी दो नज़दीक की संख्याएं देख ली जाती हैं और उन दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है या तो वही उनका एचसीएफ होता है। तो दो नज़दीक की संख्याएं देखी जाए तो 400 से 680 और 680 से 816। तो 680 और 816 ज़्यादा नज़दीक की हैं। इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो कितना होगा? 20 से 700 और 116, 136 अंतर हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों? 136। ठीक है दोस्तों, तो या तो 136 हमारा एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, क्योंकि दोस्तों अगर इनके बीच में अंतर 136 का है तो निश्चित तौर पे 136 से कोई छोटी संख्या ही होगी या 136 ही होगा जिसका इन तीनों में भाग चला जाएगा, है कि नहीं? नहीं तो यहाँ पर भाग रुक जाएगा। तो दोस्तों, या तो 136 आपका एचसीएफ होगा या इसी का कोई फैक्टर होगा। इसका फैक्टर जैसे कि मान लीजिए इसका आधा हो गया 130 का 65 और 68 हो गया, या फिर 34 हो गया। इस तरीके से कोई इसका आंसर हो सकता है दोस्तों। 136 भी हो सकता है, तो हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके क्या क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। एक 136, 204, 254, 140। 136 से बड़ा तो होगा नहीं आंसर, तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर दिया है, इसको ही हम टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर हम 136 का इन तीनों में भाग दे के देख लें। अगर तीनों में भाग पूरा जा रहा है तो हमारा 136 आंसर सही है। 136 का इसमें भाग देंगे 4 बार जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, यहाँ 6 बार चला, यहाँ 5 बार चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा। तो दोस्तों 136 इनका एचसीएफ होगा। तो कोई भी ऐसा जो बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, बड़ी संख्या आएंगी, उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये हमको मालूम चल गया। अब दोस्तों आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 पे। न्यूमेरिकल नंबर 7 है आपका, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तद अनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि 9वीं कक्षा एक क्लास है, 9th क्लास है, वहाँ पर छात्रों की संख्या 6, 8, 12 और 16 की पंक्तियाँ बनाई जाती हैं। वहाँ पर या तो 6 की पंक्ति बनाई जा रही है, 8 की बनाई जा रही है, या 12 छात्रों की या 16 छात्रों की जब पंक्ति बनाई जा रही है तो कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर छूटता नहीं है। तो हमको बताने की कुल कितने संभावित छात्र होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कुल संभावित छात्र बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम संभावित छात्र यहाँ पर पूछा गया है सवाल में। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है सवाल पूछने में उनसे, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, उनका कहना ये है, अगर हम 6 बच्चों की लाइन बनाते हैं तो भी पूरे बच्चे भर जाते हैं।
8 8 बच्चों की लाइन बनाते तो भी कोई बच्चा नहीं छूटता, सब पूरी लाइनें बराबर बनती हैं। ऐसे ही 12 12 की बनाएंगे तो भी पूरी लाइनें बराबर बनेंगी, 16 16 की बनाएंगे तो भी पूरी लाइनें बराबर बनेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है, 6 8 12 16 एक तरीके से 6 का पाड़ा पड़ा होगा जब 6 की लाइनें बनाई होंगी, फिर 8 का पाड़ा पड़ा होगा जब 8 की लाइनें बनाई होंगी, यानी कि यहाँ पर क्या निकाला होगा उन्होंने एलसीएम। या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन से भी समझ में आ जाता है, जब क्वेश्चन में आंकड़े छोटे छोटे दिए हों और ऑप्शंस में आंकड़े बड़े बड़े दिए हों तो हम एलसीएम निकालते हैं, क्वेश्चंस में आंकड़े बड़े बड़े दिए हों और ऑप्शंस में छोटे छोटे दिए हों तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो दोस्तों इन सब का हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है एलसीएम निकालना। या तो हम उस तरीके से निकालें जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पड़ दें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, सबसे पहले हम ऑप्शंस को काटते हैं। देखिए 16 के पाड़े में 60 नहीं आता तो 60 को काट देंगे, ठीक है। 72 16 के पाड़े में आता है क्या, 16 दूनी 32, 16 चौक 64 नहीं आता है, इसको भी काट देंगे। 16 पंजे 80 और यानी ये दो में से कोई एक आंसर होगा हमारा, ठीक है दोस्तों। अब इनमें से भी देख लेते हैं, क्या 6 के पाड़े में 80 आता है, नहीं आता है, तो इसको भी काट देंगे, तो हमारा आंसर डायरेक्टली 96 हो जाएगा। और वैसे भी आप एलसीएम निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 96 ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे भी हम देख सकते हैं कि अगर डायरेक्टली देखें कि अगर 80 छात्र होंगे ना तो 6 वालों की लाइनें नहीं बन पाएंगी, ठीक है। 72 छात्र हैं या 60 छात्र हैं तो 16 वालों की लाइनें नहीं बन पाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से भी डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन। दोस्तों 8वां और 9वां क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखा है क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है और दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है। तो इनको हम एक साथ ही सॉल्व करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी संख्या है, ऑप्शन में बड़ा है यानी एलसीएम निकालना है। और वैसे भी देखा जाए सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी संख्या होना निकालना यानी कि लघुत्तम समापवर्त एलसीएम निकालना होता है। ऐसे ही 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 होते हों, ठीक है दोस्तों। एक में तो शेषफल हर बार 7 ही आ रहा है और एक में शेषफल अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में जो संख्याएं दी होती हैं उनका हमको एलसीएम निकालना होता है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या है 25, 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे पहले क्वेश्चन में। और दूसरे में क्या करेंगे 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे, 24 एंड 36 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली प्रोसेस आपकी एलसीएम निकालने की है, तो आप यहाँ पर एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी, हैं 60 का पाड़ा पढ़ लो आप, है कि नहीं, तो उससे एलसीएम निकाल लेंगे। 60 120 हो रहा है, 120 में 25 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब हम करते हैं 180, 180 में भी नहीं जा रहा है 25 का भाग, 240 करते हैं, 240 में भी 25 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही इसको हम आगे बढ़ाएं या फिर डायरेक्टली ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये मेथड नहीं चल रहा है। तो 5 की घात 2 और इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 तो 20, 4 गुणा 10 हो जाएगा 10, यानी कि 60 को कैसे लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 10, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। अब इसमें सबसे बड़ी घातों पर हम घात लिख लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5, ये 3 ही तो आ रही है ना। 5 की सबसे बड़ी घात है 2, 2 की घात कितनी है 3 और 3 की घात कितनी है केवल 1, तो 25, 8 गुणा 3 गुणा 25, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, ठीक है दोस्तों। ये कितना आया 8, 200 और 600 एलसीएम आ गया आपका, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत हैरानी परेशानी अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों हिंदी माध्यम वालों को कोई दिक्कत हो रही, वैसे भी मैं हिंदी में तो बोल ही रहा हूँ तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन आपको बगल में इंग्लिश में भी दिखाई दे रहा होगा, तो इंग्लिश वालों को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे ये पोल में बता सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको दिक्कत होती है तो हम नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा और इंग्लिश यूज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये आपका एलसीएम आ रहा है 600। ऐसे ही हमको इनका भी एलसीएम निकालना है, तो 24 और 36 का एलसीएम हम निकालना चाहते हैं। तो 2 गुणा 12, 12 यानी 2 गुणा 6 यानी कि ये, ठीक है, कितना हो गया
8 3 24, ऐसे ही 36 का, 36 का हो जाएगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, यानी 2 और 3, 2 की घात सबसे मैक्सिमम कितनी है, 2 है, और इसकी 3 है, इसकी 2 है। 8 गुणा 9, 8 9 72। तो इसका आंसर कितना हो रहा है दोस्तों, 72 हो रहा है इसका एलसीएम। दोनों के एलसीएम हमने निकाल लिए। अब दोस्तों एलसीएम में क्या करना है, यहाँ पर हमको पता है 600 एलसीएम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 600 वो संख्या है जिसमें 25, 40 और 60 तीनों का भाग चला जाएगा। 600 ऐसी संख्या है। अब लेकिन वो ये कह रहा है कि जब जब भी 25, 40 या 60 से 600 में भाग दिया जाता है तो हमेशा शेषफल 7 ही आता है। तो दोस्तों जब शेषफल 7 आ रहा है तो हमको क्या करना है, 600 में केवल 7 जोड़ देना है। तो वो संख्या जो हमको निकालनी है अभीष्ट संख्या हमारी 607 हो जाएगी। अब 607 में जब भी 25 का भाग देंगे तो 7 बचेगा, 40 का भाग दोगे तो भी 7 बचेगा, है कि नहीं, और 60 का भाग दोगे तो भी 7 बचेगा, क्योंकि 600 में तीनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट हमको जोड़ देना है। यानी कि अगर शेषफल एक ही आता है, शेषफल डायरेक्ट आ रहा है, तो कुछ नहीं, एलसीएम में से डायरेक्ट शेषफल जोड़ देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 607। लेकिन यहाँ पर तो हम क्या जोड़ें, 14 को जोड़ें या 26 को जोड़ें, यही तो कंफ्यूज हो रहा है। क्वेश्चन में क्या है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 होंगे। तो इस यहाँ पर हमने देखिए एलसीएम तो निकाल दिया 72, हमारा ये 72 एलसीएम आ गया। लेकिन अब हम एलसीएम में क्या जोड़ें कि हमारा आंसर आ जाए। वहाँ तो हमने डायरेक्टली 7 जोड़ दिया था, यहाँ 14 जोड़ेंगे तो फिर भी पूरा आंसर नहीं होगा, 26 जोड़ देंगे तो दूसरे के लिए नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ घटाना होता है, और घटा भी एक ही संख्या पाएंगे ना, ज़्यादा संख्याएं तो घटा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके का सवाल बना रहता है, जैसे कि मान लीजिए जब 24 से भाग दिया था तो शेषफल कितना बचा था, 14। ऐसे ही जब 36 से भाग दिया था तो शेषफल बचा था 26। यानी इन दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो एक बराबर संख्या आएगी, 10 और 10। ये जो बराबर संख्या आई है दोस्तों 10, इसको हम डायरेक्टली घटा देंगे 72 में से। ठीक है, क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये एक संख्या हो गई, घटा दी हमने 62। अब 62 में अगर 24 से भाग दिया जाएगा तो 14 बचेगा, 36 से भाग दिया जाएगा तो 26 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 62। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, जब अलग अलग शेषफल बचते हैं, तो आप हमेशा जो शेषफल बच रहा है उसको भाजक में से घटाओगे। जैसे 24 से भाग देने पर 14 बच रहा है तो 10 आया, ऐसे ही 36 से भाग देने पर 26 बच रहा है तो 10 आया। तो ये जो अंतर है ये सेम आ रहा होगा, और उसी सेम अंतर को हमको एलसीएम में से घटा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन है, ये है आपके 10वें नंबर का क्वेश्चन कि 1500 से 2000 के बीच में हमको एक संख्या निकालनी है। ऐसी संख्या जो 1500 से 2000 के बीच में हो और 36 और 102 से विभाज्य हो। दोस्तों यहाँ पर वो क्या कह रहा है, 36 और 102 से विभाज्य संख्या के बारे में वो पूछ रहा है या बता रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी संख्या कौन सी होगी जो 36 और 102 दोनों से विभाज्य हो। इसके लिए हमको 36 और 102 का एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले चलिए इसका हम एलसीएम ही निकालते हैं। दोस्तों इनका एलसीएम क्या होगा, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 और 2 गुणा 51 यानी 3 गुणा 17। ठीक है दोस्तों, एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, 3 की सबसे बड़ी घात 2 है, गुणा 17। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका 36 गुणा 17, यानी कि आपका आ जाएगा, गुणा कर लीजिए यहाँ पर, 7 छक्के 42, 2 और 5 6 1 11 1 और 3 2 1 6, 612 दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। यानी इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आया, 612। तो दोस्तों ये तो इनका कॉमन मल्टीप्लाई हो गया, पहला जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लाई है। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में आपको ऐसा कॉमन मल्टीप्लाई पूछ रहे हैं जो 1500 से 2000 के बीच में हो। तो इसका ही हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1224, और तीसरे में कितना आ जाएगा, 1836। तो यही 1836 आपसे पूछा गया है, जो हमारा आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों एलसीएम निकाल के, एलसीएम तो सबसे छोटा होता है, अब उसके बाद वही गुणा होता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो हमको चाहिए था 1500 से 2000 के बीच में इनका कॉमन मल्टीप्लाई, तो वो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब आते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न पर। 11वें प्रश्न में क्या बताया गया है कि दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से 6 गुना है। यानी कि दो संख्याएं हैं, उनका अगर एलसीएम आपका x है तो उनका एचसीएफ x मान लेते हैं तो एलसीएम 6x हो जाएगा। एलसीएम बड़ा है, एचसीएफ छोटा होता है, महत्तम समापवर्तक से 6 गुना है, तो एचसीएफ x है तो एलसीएम आपका 6x है। और उन दोनों में जो छोटी संख्या है वह 6 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। और यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं कैसे करना है। एक संख्या है n1 आपकी कितनी, 6। तो पहले भी हम पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें जो फॉर्मूला यूज़ हुआ था कि n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम इन दोनों का गुणा इन दोनों का एचसीएफ, तो वही यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। दूसरी संख्या 6 गुणा 22 मान लेते हैं दूसरी संख्या को, ठीक है। एलसीएम आपका हो गया है 6x, एचसीएफ हो गया x, 6x स्क्वायर बराबर 6y, 6 से 6 कट गया दोस्तों। तो y बराबर जो संख्या है वो x स्क्वायर, x अपने आप में एक पूर्णांक होगा, यानी x स्क्वायर वाली संख्या आ रही है। एक संख्या कैसी आ रही है, जो स्क्वायर में है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 15 स्क्वायर वाली है क्या, क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं। 18 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं। 9 पूर्ण वर्ग है, हो सकता है आंसर। 12 पूर्ण वर्ग है, नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, 9। डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ है 528, दो संख्या है उनका जोड़ है 528 और उनका मासा यानी एचसीएफ है 33, ठीक है दोस्तों। दो संख्याओं का एचसीएफ आपको 33 दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों वो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, n1 और n2। n1 मान लिया 33x और n2 33y, ऐसे मान सकते हैं कि नहीं दोस्तों, क्योंकि क्या है x और y यहाँ पर सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं। क्योंकि x और y के बीच में जितना भी कॉमन था वो उनके एचसीएफ चला गया, तो वो कॉमन था 33, तो अब इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं बचा, यानी ये अब सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं। और इन दोनों का जोड़ आपको 528 दे रखा है, यानी 33x + y इज इक्वल टू 528, ये आपको दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, हमको बताना है इस प्रकार की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, कुल कितने जोड़े बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम 33 का इसमें भाग देंगे, तो भाग देते हैं तो कितना बचेगा आपका, यहाँ से पहली बार में 33 गया तो ये 9 और ये आपका कितना हो गया 1 और यहाँ पर 8। अब 8 बार और जाएगा, 3 छक्के 6 बार चला जाएगा, 33 गुणा 6, 6 3 18 और 6 बार चला जाएगा, ठीक है। 1 और 6 यानी 16, यानी x + y आपका कितना आ गया दोस्तों 16। तो अब हमको x और y के इस तरीके के अभाज्य सह अभाज्य खंड देखने हैं जिनका योग 16 हो जाए। तो दोस्तों ऐसा कैसा हो सकता है, एक तो 1 और 15 होंगे, तो उन दोनों का जोड़ 16 हो रहा है और दोनों आपस में सहअभाज्य हैं। दूसरा आपका है 2 और 14, लेकिन ये सहअभाज्य नहीं है तो ये जोड़ा कैंसिल हो गया। तीसरा होगा 3 और 13, तो ये हो सकता है दोस्तों आपका, ये भी एक आंसर हो सकता है 3 और 13। फिर आएगा 4 और 12, तो ये भी सहअभाज्य नहीं होगा, ये इनको भी काट देंगे हम। इसी तरीके से देखते हैं 5 और 11, तो दोस्तों ये इन दोनों का जोड़ 16 हो रहा है, तो ये भी आपका, और ये सहअभाज्य भी है तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। फिर 6 और 10, ये सहअभाज्य नहीं है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 7 और 9 ये सहअभाज्य हैं दोस्तों, ये आपका आंसर हो सकता है। उसके बाद होगा आपका 8 और 8, ये सहअभाज्य नहीं है। फिर आपका क्या होगा, फिर वहीं से रिपीटिंग चलने लगेगी, यहाँ से पे 7 आएगा, यहाँ पे आपका 9, तो वहीं पे ये 4 आंसर हैं आपके, 1 15, 3 13, 5 11, 7 9, यानी कि कुल 4 जोड़े बन सकते हैं। कितने जोड़े बन सकते हैं, 4 जोड़े दोस्तों। अब इसी में कोई पूछ दे कि
कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं, तो हम x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 15 रखेंगे, तो पहला जोड़ा मिल जाएगा। दूसरा जोड़ा चाहिए तो x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 13 रखेंगे, दूसरा जोड़ा मिल जाएगा। तीसरे जोड़े के लिए x की जगह 5, y की जगह 11, इसी तरीके से चौथा जोड़ा। तो हम चारों जोड़े निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है। मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया कि कौन से ईयर पूछा गया था दोस्तों। अब आते हैं 13वें और आखिरी क्वेश्चन पे। दोस्तों जो 13वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का सबसे पहले तो आपको रेशियो दे दिया गया है कि n1 रेशियो n2 आपका कितना है 3:4 और उनका एलसीएम दे रखा है। एलसीएम आपका है 180। तो हमको दूसरी संख्या बतानी है। वैसे तो दोस्तों ऑप्शन से ही देख के आप डायरेक्टली दूसरी संख्या बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखिए दोस्तों ऑप्शन में अपन को दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी है रेशियो नंबर उसका 4 है, यानी कि 4 के गुणांक वाली संख्या ही होनी चाहिए। तो 90 4 का गुणांक 90 में 4 का भाग जाता है क्या? 4 से 90 में भाग नहीं जाता, ये आंसर नहीं हो सकता। 30 में भी नहीं जाता, ये नहीं हो सकता। 60 में जाता है, ये आपका हो सकता है। 45 में जाता नहीं, यानी आपका आंसर डायरेक्टली 60 है। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो। दूसरा क्या होता है दोस्तों, इस तरीके के सवालों को हमको कैसे सॉल्व करना होता है। इस तरीके के सवालों में दोस्तों हमको क्या मालूम है कि दो संख्याओं का रेशियो, ये रेशियो दिया है और लासा हमने पूछा है, तो सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं 3x और 4x, ठीक है दोस्तों। अब 3x और 4x का जो लासा होगा लघुत्तम समापवर्तक, तो देखो दोस्तों 3x के गुणनखंड की है 3 गुणा x, 4x के गुणनखंड की है 4 गुणा x, तो इनका जो लासा होगा ना वो कितना हो जाएगा 12x लासा हो जाएगा, बराबर आप 180 लिख दो। तो यहाँ से काट पीट के आप x की वैल्यू ले आओगे, और जब आप x की वैल्यू ले आओगे तो आप इन संख्याओं को भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा आप डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हो, इस सवाल में सरल है, ये भी एसएससी में ही पूछा गया सवाल है। दोस्तों एसएससी क्या चाहती है, एसएससी ये नहीं देखना चाहती कि आप सवाल सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ट्रेडिशनल मेथड से तो आप कर ही दोगे, लेकिन आपका दिमाग कितना चल रहा है, ऑप्शन देखकर आप कैसे अपने तरीके को चेंज कर सकते हो और कैसे कम से कम टाइम में सवाल कर सकते हो, ये एसएससी आपसे देखना चाहता है। तो दोस्तों आप को ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए। आपके जो लोग भी दोस्त एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको प्लीज़ तपोभूमि क्लासेस सजेस्ट कीजिए। इसके बाद भी अभी नंबर सिस्टम के 3-4 चैप्टर और बचे हुए हैं। अगला चैप्टर जो नंबर सिस्टम का रहेगा वो डिविजिबिलिटी पे रहेगा और उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। जय माता दी, धन्यवाद।